जनसंपर्क कर्मी कल्याण समिति के तत्वाधान में इस प्रथम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कोटा की धरती पे जन्मे सपूत जो आज देश की सर्वोच्च लोकतंत्र भारतीय संसद का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सम्माननीय ओम बिड़ला जी, कोटा मंडल के रेल प्रबंधक और हम सबके, मैंने पहला रेल प्रबंधक देखा है जो एक धरती पर उतर करके आम यात्री और कर्मचारियों की समस्याओं को खुद आंखों से देखने का काम करते हैं और उसका समाधान करते हैं। सम्माननीय अनिल कालरा साहब, हमारे बीच पीआरओ, सीनियर पीआरओ सम्माननीय जोशी जी, जिनका हमारे उनके साथ बहुत पुराना लंबा एसोसिएशन है, और उपस्थित सभी सारे पीआरआईज जो पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पीआरओज और हमारे कोटा के सभी मीडिया कर्मी, सभी रेलवे परिवार के सदस्य और साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे देश में एक छोटा सा कैडर है पीआरओ का, जनसंपर्क का, और जैसा बताया जोशी साहब ने कि पूरे देश में 140 लोग हैं और हिंदुस्तान में रेलवे एक विभाग है जिसमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और एक दिन में 24,000 गाड़ियों का संचालन बिना किसी बाधा के बहुत ही अच्छे तरीके, सुरक्षित और संरक्षित तरीके से करता है। वो विभाग है भारतीय रेलवे, जिसको देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने आपका शेड्यूल देखा है, शाम तो पूरे उसमें जो है आपको जाना है, लेकिन मैं आपके ध्यान में बिना किसी इधर उधर जाते हुए सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा कि ये छोटा सा कैडर और इसके साथ जो भी एनोमलीज हर पे कमीशन में हुई, ये जो सेमिनार आज हो रही है वो एक ऐसे समय पे हो रही है, ये उपयुक्त समय है क्योंकि पे कमीशन 8वां पे कमीशन अभी गठित हो चुका है और इस महीने उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की घोषणा होने वाली है और अगले महीने से वो अपना कार्य प्रारंभ करने वाला है। ये जो वेतनमान, भत्ते और कार्य की दशाएं, ये सिर्फ अगर किसी उसमें आती है टर्म्स एंड रेफरेंस में, तो ये केवल पे कमीशन की आती है। बाकी जब भी हम बीच में पे कमीशन के आगे या पीछे कोई मांग उठाते हैं, वो कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये उपयुक्त समय है और इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम तो बात कर ही रहे हैं। मैं 6ठे वेतन आयोग में वेतन आयोग के सामने पर्सनल हियरिंग में उपस्थित था, 7वें वेतन आयोग में माथुर साहब जस्टिस जो रिटायर्ड थे उनके सामने था, जो आज डीआरएम है मिस्टर मुदित मित्तल, ये उस समय रेलवे को कोऑर्डिनेट करते थे। तब हमने इस मुद्दे को उठाया था और उसमें हमें सफलता मिली थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा 2 ही मुद्दे की बात है इनके साथ। एक तो यह है कि पीआरआई, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, कभी भी इंस्पेक्टर नाम जिस पे आता है, मिनिमम किसी भी मंत्रालय में चले जाए, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, किसी का भी हो, मिनिमम ग्रेड पे 4200 से स्टार्ट होता है। इंस्पेक्टरियल ग्रेड 4200 से स्टार्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि जो रेलवे की लाभकारी योजनाएं, देश की लाभकारी योजनाएं, रेलवे की परियोजनाओं को, रेलवे के तमाम एक छवि को जो एक पूरे राष्ट्र स्तर पर जो दिखाने का काम करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, उस कैडर में इनिशियली 2800 ग्रेड पे का हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय। क्वालिफिकेशन उसकी सेम है, 4200 के समतुल्य, लेकिन दुर्भाग्य तो उसको हम 2800 में रिक्रूटमेंट देते हैं, जबकि निरीक्षक उसमें कहीं भी 2800 ग्रेड पे का समावेश नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एनोमली है और इसको दूर करने का काम होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम ग्रुप बी में जाते हैं, अधिकारी में प्रमोट होते हैं, तो पहले जब से ये विभाग प्रारंभ हुआ तब से लेकर के ग्रुप बी में मात्र 3 वर्ष की नियमित सेवा की शर्त थी कि 3 वर्ष जिसने पूरे कर लिए हों वो ग्रुप बी में पात्र माना जाता था। लेकिन अभी वर्ष 2024 में इसी कैडर के लिए उस 3 वर्ष को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है। ये 3 वर्ष ही रहना चाहिए क्योंकि जितने भी दूसरे उसमें हैं वहां भी 3 वर्ष ही इसका कार्यकाल माना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि साथ ही कोटा के पीआरआई, साथ ही शिवशंकर शाह,
वो मेरे से मिले थे जैसे ये 3 से 6 का हुआ, और एक रिप्रेजेंटेशन बना के लाया। मैं ध्यान इसलिए ला रहा हूं आपको कि हमने हाथ के हाथ उसको नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल के माध्यम से, मैं उसका मेंबर हूं, डिपार्टमेंटल काउंसिल के माध्यम से रेलवे बोर्ड के सामने इसको रख दिया है। फाइल चलायमान है, फाइल चलायमान है, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय, लोहा गर्म है। यदि इसी पे अभी पूरी ताकत लग जाएगी, पूरा ध्यान इस पे लग जाएगा, तो निश्चित रूप से इनका इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड 4200 का होगा, और जो यहाँ से ग्रुप सी से ग्रुप डी में जो पात्रता है वो 3 वर्ष ही रहेगी। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ, हम 8वें वेतन आयोग में तो पूरी दम से इस कैडर के लिए बात करेंगे ही करेंगे, करते ही हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन, आज कोटा में इसकी शुरुआत हो रही है, पूरा देश, और चूंकि आप तो तमाम 500 से अधिक सम्मानीय सांसद और मंत्री और सबका अनुशासन में रखने का काम करते हैं, लोगों को डील करने का काम करते हैं, तो इसमें हमारी मदद करने का काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप जहां पर हाथ डाल देंगे निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा कम है, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें एक पंक्ति में भी कही जा सकती है, आप लोग ध्यान रखें थोड़ा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री S.K. गुप्ता जी, पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष। कृपया संक्षिप्त में रखें जो भी आपको अपनी बात रखनी है।